हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 6 कॉस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉस्ट। कॉस्ट किसे कहते हैं? हमारा जो बिजनेस है, हम जो भी उसमें फैक्टर्स लगाएंगे, इनपुट लगाएंगे, ठीक है, उस पे उसका जो वैल्यू होगी, उसकी जो कॉस्ट होगी, उस फैक्टर्स पे जो हम एक्सपेंडिचर करेंगे, वो होगी हमारी उस कॉस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा मैंने, इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। ठीक है, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होगा वो होती है हमारी कॉस्ट। ठीक है, खर्चा। उसके बाद आती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट ऑफ हायर्ड इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। अब जैसे देखो ये कॉस्ट है, उसके बाद दो तरह की कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या है? हम मार्केट से जो भी फैक्टर्स खरीदेंगे, ठीक है, उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा, वो होती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स फैक्टर। ये इम्प्यूटेड वैल्यू होती है, इसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, मेरा एक बिजनेस है, उसके उसका रेंट जाता है। ठीक है, वो है मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बट अगर वो बिजनेस मेरे अपने घर में होता, ठीक है, तो क्या मुझे उसका रेंट पे करना पड़ता? नहीं, तब मेरे उस बिजनेस का रेंट नहीं जाता। बट बाहर तो जाता, अभी नहीं जा रहा है, तो मैं उस कॉस्ट को अभी तो मैं पे नहीं कर रहा हूं, बट अगर बाहर होता तो पे करना पड़ता, तो उसको मैं एस्टिमेट कर लेता हूं। ठीक है, तो वो होती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैं पे नहीं कर रहा हूं, बट अगर मेरा कहीं और वो बिजनेस होता तो मुझे पे करनी पड़ती, वो होती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसका एक बढ़िया एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका तो काफी सारे एग्जांपल मिल जाएगा, जैसे हम रेंट पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट। ठीक है, शॉर्ट रन पीरियड में जो भी कॉस्ट होती है वो शॉर्ट रन कॉस्ट होती है। अब अगर हम शॉर्ट रन पीरियड की बात कर रहे हैं तो हमारा एक फैक्टर वेरिएबल होगा और दूसरा फैक्टर फिक्स्ड होगा। ठीक है, और जो फिक्स फैक्टर का जो कॉस्ट होती है वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और जो वेरिएबल जो फैक्टर्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब शॉर्ट रन में हमारा क्या होता है, जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। अगर वो चेंज नहीं होंगे तो हमारी फिक्स्ड जो कॉस्ट है टीएफसी, वो भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे कि देखो मैंने लिखा है टीएफसी 10 10 10 10, क्योंकि शॉर्ट रन पीरियड में ये चेंज नहीं होगी। बट जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, सबसे पहले डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से। ये हमारी टीवीसी डायग्रामेटिकली देख लो, ये मैंने टीवीसी बना रखी है। ठीक है, इनवर्स एस शेप्ड, और जो मेरा टीएफसी है वो 10 पे कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा शॉर्ट रन में ये चेंज नहीं होगा। और जो इन दोनों का सम होता है वो होता है हमारा टीसी, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टीसी इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों का जो हमारे जो फर्म में दो ही फैक्टर हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, और उन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट। ठीक है, और जो ये देखो फिर, तो जो टीसी होगा इसी के पैरेलल चलेगा। बट अब ऐसा ये क्यों होता है कि ये इसके टीवीसी के पैरेलल क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है टीएफसी, जो हमारा कांस्टेंट है। अगर टीएफसी कांस्टेंट है तो हमारा टीसी इसी के बराबर रहेगा। ठीक है, इनका जो बीच का गैप है वो बराबर रहेगा। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे ये देखो 10, इसमें सिर्फ एडिशन हो गया है इन टीएफसी का। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये देखो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, ठीक है, जब हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं हमारी टीवीसी की वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि हमने फिक्स फैक्टर लगाया है, हम प्रोड्यूस करें या ना करें उसकी कॉस्ट आएगी ही आएगी। ठीक है, अगर हम वेरिएबल फैक्टर लगाएंगे तो हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, जब मैंने वेरिएबल फैक्टर लगा दी तो हमारा टीवीसी की कॉस्ट भी आ गई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीएफसी जीरो नहीं होता, जिसकी वजह से टीसी जीरो भी नहीं होता है। ठीक है, तो
तो ये हो गया हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन टीएफसी एंड टीवीसी। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स फैक्टर्स। जो हमारा टीवीसी होता है फिक्स फैक्टर पे एक्सपेंडिचर होता है, ये होता है हमारा वेरिएबल इनपुट्स पे, इनपुट्स कह लो या फैक्टर्स कह लो। ठीक है, जो एफसी जो है चेंज नहीं होता है, फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, जब हमारा आउटपुट चेंज होता है तो हमारा फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कांस्टेंट ही रहती है, क्योंकि शॉर्ट रन की बात करते हैं हम। ठीक है, और जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि जब हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा, वो कब इंक्रीज होगा, जब हम लेबर बढ़ाएंगे। लेबर बढ़ाएंगे तो उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो हमारा क्या बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, इट कैन नेवर बी जीरो। जो हमारा टीएफसी होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक फिक्स फैक्टर नहीं होंगे तो काम कहाँ करेंगे, हमारा वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं फिक्स फैक्टर पे काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे होता है ये वेरिएबल कॉस्ट, वो जीरो, इट इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, जो हमारा जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होता है, ठीक है, जैसे अभी मैंने वहां बताया था, तो जब हम कुछ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है इनवर्स एस शेप्ड। इसकी जो टीएफसी की शेप होती है वो कैसी होती है, इनवर्सली एस शेप्ड, जो होती है ऐसे। ठीक है, और ये होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कह लो या कोई भी मशीनरी पे कह लो। ठीक है, वो होता है हमारा टीएफसी। सैलरी टू परमानेंट स्टाफ, जो हमारा परमानेंट स्टाफ होता है उसको जो हम सैलरी पे करते हैं वो होती है टीएफसी। और बिल्डिंग रेंट। ठीक है, और भी ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर से रिलेटेड होंगे, उससे जो रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगी वो होगी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उस पर जो हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, वेजेस टू लेबर, जो हमारी लेबर होती है वो वेरिएबल है, उसको जो हम पे करेंगे वो होगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफरेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।